लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायो का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, प्रोसेसेस का मतलब होता है काम। तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो काम जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं, उन कामों को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे बेटा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सारे काम जो है लाइफ प्रोसेसेस है। इनके बगैर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल जाते हैं आप लोग और आपके स्कूल में पिकनिक है, तो पिकनिक आप जाओ या ना जाओ, उसकी वजह से लाइफ या डेथ के पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। सो ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे काम जो आपकी लाइफ और आपकी डेथ को अफेक्ट करे, ऐसे कामों को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा कि प्रोसेसेस essential for the survival of living organism are known as life प्रोसेसेस। हमारी जो पहली लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। देखो बेटा, न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, फूड का इनटेक करते हैं, फूड खाते हैं। फूड का हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले इनटेक कर रहे हैं। उसके बाद जब ये फूड हम खाते हैं, इसके बाद इस खाने का जो होता है बेटा सेकंड स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन। इसके बाद इसका डाइजेशन होता है, यानी जो आप फूड खाते हो ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन, है ना। सो ये यहां पे बता भी देते हैं आपको कि जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, है ना, वो कौन से फॉर्म में है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म, है ना। और ये जो प्रोसेस होगी जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगी, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डाइजेशन। डाइजेशन होती है आपके पेट में, इंटेस्टाइन्स में। आप फूड की जरूरत है नहीं, बॉडी की हर एक सेल को फूड की जरूरत है। अब ये जो फूड है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से कहां जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो ब्लड जो है फिर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है, हर एक सेल के पास। सो जो थर्ड स्टेप होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा कि जो खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो कहां जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड कहां जा रहा है बेटा, ब्लड में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना है वो जा रहा है ब्लड के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, जो फूड डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो कहां जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड से कहां जाएगा बेटा, सेल के पास जाएगा। उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, है ना। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि ब्लड से जो आपका फूड है वो कहां चला जाएगा, सेल के पास। तो सेल इसको ले लेगी, प्रोक्योर कर लेगी, सेल के पास पहुंच गया। उसके बाद बेटा सेल जो है इसका इस्तेमाल करेगी, उस को बोलेंगे यूटिलाइजेशन बाय द सेल। यूटिलाइजेशन बाय द सेल। सेल फिर जो है बेटा इसे बॉडी एक्टिविटीज के लिए या रिपेयर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूं, है ना, तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है, मैं मूवमेंट्स कर रहा हूं, आपको कुछ समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो, तो ये सब कंज्यूम करते हैं एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आ रही है बेटा, फूड से आ रही है ना। तो लास्ट में क्या होगा बेटा, इस फूड का यूटिलाइजेशन होगा किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और वो एनर्जी जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर, बॉडी में जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे अभी आपको बल्ब जलाना है तो उसमें आपको एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देनी पड़ती है। लाइट में होती है फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी। वैसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो सिर्फ कौन सी फॉर्म में एक्सेप्ट होती है, केमिकल के फॉर्म में, है ना। उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटीपी। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट।
सो न्यूट्रिशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है न्यूट्रिशन, कि आप सबसे पहले न्यूट्रिशन में फूड का इंटेक करोगे, खाना खाओगे, उसके बाद वो खाना टूटेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसे हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से, इंटेस्टाइन से वो कहां जाएगा बेटा? ब्लड के अंदर जाएगा। जब ही ब्लड में वो जाएगा, हम बोलेंगे कौन सी प्रोसेस होगी? प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद खून से वो कहां जाएगा? सेल के पास जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। लास्ट में फिर जब सेल के पास वो जाएगा, सेल उसका इस्तेमाल करेगी टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है। सो न्यूट्रिशन सिर्फ कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि न्यूट्रिशन सिर्फ खाना खाना है। नहीं, सिर्फ खाना खाना नहीं है। खाने का डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और यूटिलाइजेशन जो है वो कहलाता है न्यूट्रिशन। तो अब जो है थोड़ी बहुत इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं जो आप एग्जाम में लिखोगे न्यूट्रिशन की। या हम क्या करेंगे, पहले लाइफ प्रोसेसेस की टाइप समझ लेते हैं, फिर बाद में जो है हम इसे डिटेल में आपको समझा देंगे डेफिनेशन के साथ। सो सबसे पहली जो हमारी लाइफ प्रोसेस थी दैट वाज न्यूट्रिशन, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ऊपर वाले पार्ट को। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाता हूं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी के अंदर चाहे फूड हो या ऑक्सीजन, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम करवाता है ना। अब जो हम लोग थर्ड देख रहे हैं बेटा, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, देखो न्यूट्रिशन में आपने खाना खाया, ट्रांसपोर्टेशन में वो खाना आपकी सेल्स तक पहुंचा। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा? सेल उसका इस्तेमाल करेगी, वो जो फूड उनके पास आया है सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड से, वो अब उस खाने का इस्तेमाल करेगी टू प्रोड्यूस एनर्जी। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द फूड। जब खाने से आप बेटा फूड से, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वहां से जब आप बेटा एनर्जी रिलीज करवाते हो, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करके आप क्या करते हो बेटा? फूड से, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास चावल है ना, ये सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है मेरे पास, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म, यहां पे मान लेते हैं इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल फॉर्म क्या है बेटा? ग्लूकोज है ना। सो हम क्या करेंगे बेटा? इस ग्लूकोज को जो है ना बर्न करेंगे, जलाएंगे, और इससे क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? एटीपी। एटीपी क्या है? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो खाने से जब आप एनर्जी रिलीज कराते हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन कहते हैं। छोटा सा लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो बेटा, हमने कितनी सारी प्रोसेसेस की। सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया, उसका डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसे एनर्जी बनाई। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हुई होंगी, और इन केमिकल रिएक्शंस होने के दौरान बहुत सारा वेस्ट जो है बॉडी में जमा हो जाता है। उस टॉक्सिक वेस्ट को हमें बॉडी से बाहर फेंकना होता है,